नीरज की असल कहानी। कोई यूं ही नीरज चोपड़ा नहीं बन जाता। इसके लिए जिस संकल्प की जरूरत होती है, नीरज की कहानी उसी की मिसाल है। आपको भी हरियाणा के इस बेटे की कहानी देखनी और सुननी चाहिए। पहले दिन ही जेवलिन शुरू किया और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेलूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। बस पता नहीं क्यों मुझे एक जेवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था। टाइम लगा रिजल्ट आने में, लेकिन हाँ, वो अच्छा रिजल्ट आया। जीतने का जब जज्बा ही नहीं, जिद भी हो और जुनून भी, तो जिंदगी खुद कदम चूमकर जीत की इबारत लिखती है। हरियाणा के इस गोल्डन छोरे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसकी शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से। पानीपत के खंडरा गांव में, जहां आज एक नहीं कई बच्चे नीरज चोपड़ा बनने का सपना देख रहे हैं और भाले से अपने लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं। वहां आज से करीब 5-6 बरस पहले दूर दूर तक किसी ने जेवलिन का नाम भी नहीं सुना था। एक किसान के घर में पैदा हुए नीरज ने तो ओलंपिक का सपना भी नहीं देखा था। देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। नीरज जब 11-12 साल के हुए तो उन दिनों उनका वजन काफी ज्यादा था, जिससे वो ही नहीं परिवार के लोग भी परेशान थे। नीरज चोपड़ा की उम्र उस वक्त 11-12 साल के आसपास थी और उनका वजन 80 किलो के करीब था। यही वजह है कि मोटापे की वजह से उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे। गांव में जब वो कुर्ता पहनकर बाहर निकलते तो बच्चे सरपंच कहकर चिढ़ाते थे। घर वालों की चिंता यही थी कि किसी तरह नीरज का वजन कम हो जाए और इसीलिए उन्होंने जिम जाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में जुनून ऐसा चढ़ा कि चाहे आंधी आए या फिर बारिश, वो जिम जरूर जाते थे। वो गोल्ड जिम थी मतलोडा के अंदर, उधर वो उन्होंने जाना शुरू किया क्योंकि कम उम्र में उनका फैट बहुत ज़्यादा था। फैट बहुत ज़्यादा था तो घर वालों को डर होगा कहीं इनकी हाइट ना रुक जाए। तो ऐसा हुआ कि जिम जाने से लगातार 2-3 साल में फैट तो घट ही गया, उनकी हाइट भी बढ़ गई। वो बारिश के समय में, चलती बारिश में भी जिम में जाते थे। मैंने 2 बार उनसे पूछा भी कि आज तो बारिश थी इतनी, तो आप आज भी क्यों आ गए? बोला कि अंकल आज मैं रुकूंगा क्यों, मेरे को तो एक जुनून है। अभी आप जो देख रहे हैं ये नीरज का दरअसल जिम है जो उन्होंने घर में ही सेटअप किया है और ये तमाम उनके भाई बहन हैं, उनके कजन्स हैं जिन्होंने उनसे ही प्रेरणा ली हुई है और यहाँ पर जिम भी किया जा रहा है। और ये सिर्फ जिम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सेहत को ठीक रखना है, बल्कि घर का हर बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रखता है और आगे तैयारी भी कर रहा है। नीरज ने आप लोग को एथलीट बनने की तरफ प्रेरित किया है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी भाई की तरह एक अच्छा एथलीट बनना चाहता हूँ। जब भी भाई आते हैं हमें मोटिवेट करते हैं। कसरत के लिए जिम जाना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। किस्मत नीरज को कहीं और खींच रही थी। उनका अगला पड़ाव था पानीपत का शिवाजी स्टेडियम, जहां जेवलिन से उनका पहला परिचय हुआ। मेरे सबसे छोटे अंकल है, उन्होंने मुझे स्टेडियम में लेके गए थे क्योंकि उनका काफी शौक था कि मैं एक खिलाड़ी बनूं। जब मैंने पहले दिन ही जेवलिन शुरू किया और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेलूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। बस पता नहीं क्यों मुझे एक जेवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था। तो मैंने उसी दिन से ही अपना प्रोफेशनल जेवलिन को ऐसे चुन लिया था। नीरज के वो दोस्त जो उन दिनों उनके हर सुख दुख के साथी थे, उन्हें वो पल आज भी याद है जब नीरज ने पहली ही कोशिश में ऐसा भाला फेंका कि अपना लक्ष्य हमेशा के लिए तय कर लिया। रात के 9-10 बजे तक प्रैक्टिस ही करते रहते थे। पहले तो स्टेडियम में सिर्फ फैट घटाने के लिए गए थे कि रेस कर लूँगा, कभी कबड्डी खेल ली, कभी रेस। तो एक दोस्त बोला जेवलिन फेंक के देखो, तो इसने पहला ही थ्रो 26 मीटर से ऊपर, जैसे पहले ही फेंका तो 26 मीटर से ऊपर गया। नीरज ने ये तो तय कर लिया था कि वो जेवलिन थ्रो में आगे भी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन बड़ा एथलीट बनने के लिए सुविधा और सपोर्ट दोनों चाहिए थे। परिवार वाले नीरज के साथ थे और उन्हें कदम कदम पर सपोर्ट करने में उनके छोटे चाचा सबसे आगे थे। 7,000 का जेवलिन खरीदना भी उस वक्त परिवार के लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने नीरज को वो जेवलिन खरीद कर दिया। जब उसको 7,000 का भाला दिया था, उस समय पर हमारे लिए 7,000 भी बहुत बड़ी रकम थी। तो अपनी तरफ से हमने उसको बहुत बढ़िया वाला भाला दिया था। रोजाना कई घंटे की प्रैक्टिस और वो संकल्प ही था कि नीरज ने एक बार अपना सफर शुरू किया तो फिर मुड़कर देखा नहीं। उन्होंने साल दर साल लगातार गोल्ड पर ही निशाना लगाया।
2016 के वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर खिताब जीता था। 2016 में ही उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर का थ्रो कर गोल्ड जीता। 2017 में उन्होंने 85.23 मीटर का थ्रो कर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर दूर जेवलिन फेंककर गोल्ड मेडल जीता। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए। उन्हें कुछ वक्त तक खेल से दूर रहना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने जबरदस्त वापसी की और इंडियन ग्रां प्री में नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। आज नीरज चोपड़ा युवाओं के लिए आइकन बन चुके हैं। उनके स्टाइल स्टेटमेंट की चर्चा हर तरफ है। कुछ वक्त पहले तक वो बड़े बाल रखते थे। उनके दोस्त ने एबीपी न्यूज को बताया कि नीरज ने अपने बाल क्यों कटवाए। उनका शुरू से शौक है मैम, लंबे लंबे बाल रखना उसका शुरू से शौक था। उसको अच्छे भी लगते हैं, सभी ने कहा भाई तू रख, तेरी पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं। लेकिन अब उसको कटवाने पड़ गए। उसको भी खुद दुख हुआ, क्योंकि वो लंबे जैसे थ्रो करता था, बाल बार बार उसके फेस पर आते थे, थ्रो सही नहीं दिखता था उसको। नीरज चोपड़ा की दीवानगी आज सिर चढ़कर बोल रही है। उनके प्रशंसक ही नहीं, रिश्ता जोड़ने वालों की भी कतार बढ़ गई है। घर वाले कहते हैं कि रिश्ते खूब आ रहे हैं, लेकिन अभी फोकस सिर्फ करियर पर है। लड़का क्योंकि भाई गोल्ड मेडल लिया है, दुनिया भर में नाम रोशन किया है, शादी ब्याह का भी सोच रही हैं क्या? शादी तो उसके हाथ में जी, उसके जीव उस मन चाहेगा जीव करेगा। अच्छा, जब लड़के पे छोड़, हाँ उसकी हाथ में है अभी, बड़े वही चलेगा जो करेगा। हम तो खुश हैं, उसके उसमें खुश हैं। अच्छा, आए क्या रिश्ते वगैरह आने तो नहीं शुरू हो गए नीरज के लिए? देखो जी, रिश्ते तो भाई इतने बड़े खिलाड़ी के लिए आते ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बारे में तो लड़का मना कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अभी करियर पे फोकस करना है। इब का नहीं, इब अभी नहीं करना। अभी बहुत गोल्ड मेडल जीतने और भी करूंगा ताई जीर के पास। नीरज का भी कुछ ऐसा ही सोचना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ख्वाब पूरा हुआ है, कई ख्वाहिशें बाकी भी हैं। आने वाले वक्त में वो कामयाबी की कुछ और कहानियां लिखना चाहते हैं, देश को गर्व करने के कुछ और पल देना चाहते हैं। शुभकामनाएं नीरज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।